15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है शॉर्टकट ट्रिक से। चलो देखते हैं एग्जाम में अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल, एक परिवार का चावल, मछली और तेल पर खर्चे का अनुपात 12-17-3 है। यदि इन वस्तु के मूल्य में 20%, 30%, 50% बढ़ जाता है तो परिवार के खर्च में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये सवाल का सोल्यूशन ये सामने लिखा हुआ है। ऐसे सॉल्व करते हैं, कहीं पे भी आप देखोगे सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे करोगे आपके 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कभी नहीं होना है। इस सवाल को करेंगे कैसे, आप ये देखो 20%, 30%, 50%, जो भी आंसर होगा वो 20% से कम नहीं हो सकता है और 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 20 और 50 के बीच में होगा। 14 1/8 नहीं हो सकता, 7 1/8 नहीं हो सकता, 56 1/8 50 से ज्यादा है नहीं हो सकता, 28 1/8 यही आपका आंसर होगा। टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम में जरूरी नहीं कि जो सवाल दिए आपको सॉल्व ही करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, सवाल खत्म है। अगला सवाल देखो, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी, 4 अध्यापक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की संख्या का कुल 20%, विद्यार्थी की संख्या का 20% के समान पेन मिलते तथा प्रत्येक अध्यापक को विद्यार्थियों की संख्या के कुल 40% के बराबर पेन मिलते हैं। सॉल्यूशन सामने है आपका। सवाल क्या बोल रहा है कि 20% विद्यार्थी का और 40% विद्यार्थी का, मतलब जो मेन अपना बेस बनेगा वो बनेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 65। जो भी आंसर होगा, आंसर नहीं पता, जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। बिना 13 के मल्टीपल से आंसर आ ही नहीं सकता। 913 का मल्टीपल नहीं है। 949, 910 प्लस 39 13 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, ये आंसर है। अगला सवाल, दो विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं, उनमें से एक दूसरे से 9 अंक अधिक पाता है तथा उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% है, तो कुल उनके द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंक क्या होंगे। ये उसका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे, देखो 56% है, 56% में मुझे 14 दिख रहा है। जो भी आंसर है मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर में 42 56 दिया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 14 होना उसमें जरूरी है। यहां पर देखो 14 नहीं आंसर, 43 नहीं आंसर, 49 नहीं आंसर, 42 33 आंसर में 42 होना बहुत जरूरी है। 14 का मल्टीपल जिसमें होगा वही आंसर है, और पहला मल्टीपल ही होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि पहले वाली संख्या ही बड़ी होगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 56% है। एक 56 है तो दूसरा 44 होगा। ठीक है, 44 मतलब 11 का मल्टीपल, तो आप 11 का मल्टीपल भी देख लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन वैल्यू 56 थी इसलिए हमने 56 से देखे। अगला सवाल, ए और बी के पास मिलाकर 1200 रुपए। ए अपने धन का 12%, बी अपने धन का 20% खर्च करता है। अब उनके पास कुल धन का 85% धन बच जाता है। ए के पास कितना धन बचा है, ए के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ए के बारे में पूछ रहे तो हमने देखे कि ए ने अपने धन का कितना परसेंट खर्चा किया, 12% तो खर्चा कर दिया। बचा कितना होगा, 88%। 88% में मुझे 11 दिख रहा है। 11 का मल्टीपल क्या है, 750 नहीं है, 700 नहीं है, 800 नहीं है, 660 आंसर है। ये उसका सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन देख लो। अगला सवाल, एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष में क्रम में P0, पूरा क्वेश्चन जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 18, 7 8 56, 18 56 74, 6 16, 74 प्लस 16 90 पहला। दूसरा 7 इंटू 0 इंटू 7 0, 4 12 0 0, 90 इंटू 12 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर है। 90 इंटू कितना होगा, 78 डिवाइड बाय 2, 39। 39 ऑप्शन में कौन सा है, 36 नहीं है, 39 ये आपका आंसर है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। अगर आप बोलोगे कि हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस तरीके से यहाँ पे दिया है, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसी तरीके का सिलेक्शन लेना है, एक बार डेमो क्लास में जरूर आ जाओ, आपको इससे भी बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन सिखाएंगे। और इसी तरीके का बेसिक सॉल्यूशन प्लस ट्रिकी सॉल्यूशन अगर आपको सीखना है तो हमारी डेमो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। डेमो क्लास सुबह 9 बजे रहती है। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या हमें कॉल कीजिए। थैंक यू।